तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। आप लोग जो है कि अपनी पढ़ाई को एकदम पूरा मजबूत तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो जो है कि आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट लेके आए हैं। आपका जो है कि ये ज्योग्राफी का क्लास होने वाला है। ज्योग्राफी का क्लास होने वाला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो है कि इसमें जो है कि 50 प्लस ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं, वो भी जो है कि बिल्कुल ही अलग होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को जो है कि बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को जो है कि आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब चैनल करके रखिएगा। रोज़ जो है कि आपको एक नई वीडियो आपको जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मानव भूगोल का अध्ययन किससे संबंधित है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव भूगोल का जो है कि अध्ययन किससे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं मानव भूगोल का अध्ययन जो है वो मानव गतिविधियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, मानव गतिविधियों से मानव भूगोल संबंधित है। ऑप्शन सी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 बोल रहा है मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है। तो हम लोग जानते हैं मानव भूगोल के जो जनक है वो है रिटर के जगह जो है ना रेड जेल होगा। क्या होगा, रेड जेल को बोला जाता है मानव भूगोल का जनक। रेड जेल रिटर भी था, रेड जेल नहीं है तो वो रिटर हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से रेड जेल को माना जाता है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मानव और प्रकृति के संबंध का अध्ययन किसमें होता है। हम लोग जानते हैं मानव और प्रकृति के संबंध का जो अध्ययन होता है वो होता है आपका मानव भूगोल में। किसमें, मानव भूगोल में। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मानव भूगोल की कौन सी शाखा जनसंख्या का अध्ययन करती है। मानव भूगोल का वो कौन सा भाग है जो कि जनसंख्या की अध्ययन करता है। तो हम लोग जानते हैं जनसंख्या भूगोल में क्या होगा, जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 5वां की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है। हम लोग जानते हैं मानव भूगोल का क्षेत्र वो क्या होगा, मानव भूगोल का क्षेत्र होगा मानव पर्यावरण संबंधित। क्या होगा, मानव पर्यावरण संबंधित। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोल रहा है जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है। हम लोग जानते हैं जनसंख्या घनत्व का जो अर्थ होता है वो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या बटे उस जगह की कुल कुल क्या होता है, जनसंख्या होता है। क्या होता है, कुल जनसंख्या। ये प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या बटे आपका होता है कुल क्षेत्रफल। क्या होता है, आपका होता है बटे कुल उस जगह का कुल क्या होता है, क्षेत्रफल, कुल क्षेत्र होता है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है भारत की जनसंख्या संख्या जो है विश्व में कौन सा स्थान रखती है। यानी भारत जो है वो विश्व का कौन सा स्थान जनसंख्या में है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो हम लोग जानते हैं भारत जो है वो आपका रखता है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है अपना वो कौन सा स्थान रखता है। अभी वर्तमान में देखा जाएगा, वर्तमान में प्रथम हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग को वर्तमान नहीं मानना है, क्योंकि हमारे भारत में जो है कि 2011 के बाद और जनगणना नहीं हुआ है, इसीलिए जो है कि उसको आप लोग द्वितीय ही रखिएगा। प्यारे बच्चों तो इसको द्वितीय रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा भारत की जनसंख्या विश्व में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय है। प्रथम में चीन आ जाएगा। क्योंकि चीन आ जाएगा क्योंकि हमारे देश में है वो जनसंख्या जो है कि क्या बोलते हैं जनगणना नहीं हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। हम लोग जानते हैं जनसंख्या वृद्धि कब होगा, अधिक जन्म जब होगा तो जनसंख्या वृद्धि अधिक होगा। तो शिक्षा होगा, शिक्षा से नहीं होता, अशिक्षा से अधिक जनसंख्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 8 का आपका भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है जनसंख्या परिवर्तन का अध्ययन किस विषय में होता है। हम लोग जानते हैं जनसंख्या परिवर्तन का जो अध्ययन होगा, अभी इससे पहले ही पढ़े थे, जनसंख्या परिवर्तन का अध्ययन जो है कि वो जनसंख्या
जनसंख्यिकी में होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग प्यारे बच्चों लाइक करते रहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। देखिए जल भी प्रभावित करता है, भूमि आकृति भी प्रभावित करता है, संसाधन भी प्रभावित करता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी में क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा जाता है एग्जाम में प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर जनसंख्या प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछ लेगा उसमें आपका क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा आपका जलवायु। क्या आ जाएगा उसमें आपका जलवायु आ जाएगा। लेकिन यहाँ प्रभावित जो है कि करने वाला पूछा है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं पूछा है, इसलिए इसमें जो है कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, ग्रामीण बस्ती का मुख्य आधार क्या है। हम लोग जानते हैं ग्रामीण बस्ती का जो मुख्य आधार होता है वो कृषि होता है। प्यारे बच्चों हम लोग गांव में रहते हैं तो वहाँ क्या होगा, कृषि हम लोग करते हैं, किसान होते हैं, गांव के लोग अधिक किसान होते हैं। जो है कि उद्योग कहाँ का होगा, नगर के लोग जो है उद्योगपति होते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है नगरीय बस्ती किससे संबंधित है। नगरीय जो बस्ती होगा वो किससे संबंधित होगा। प्यारे बच्चों हम लोग अभी पढ़े थे नगर में जो है कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में है कृषि, ऑप्शन नंबर बी में है उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में है वन, ऑप्शन नंबर डी में है मत्स्य पालन। देखिए प्यारे बच्चों ये दोनों तो वन तो होगा नहीं, मत्स्य भी नहीं होगा, इसीलिए आपका जो है कि नगरीय में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उद्योग। नगर में क्या होता है उद्योग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बस्तियों का विकास किस पर निर्भर करता है। बस्तियों का जो विकास होगा वो किस पर होगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जल, भूमि, रोजगार। देखिए प्यारे बच्चों किसी भी बस्ती का विकास जो है उसका जल भी होना चाहिए, वहाँ का भूमि भी होना चाहिए, रोजगार यानी काम भी होना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बस्तियों का विकास जो है वो सभी पे करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है अनियमित बस्ती कहाँ पाई जाती है। हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों अनियमित यानी कुछ बस्ती वो कहाँ पाया जाएगा, वो आपका मैदानी क्षेत्रों में बहुत लोग रहते हैं, मरुस्थल में नहीं रहते, तब भी रहते हैं मरुस्थल में। अनियमित बस्ती बोला जाएगा तो वो आपका हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में। अनियमित किस में होता है, अनियमित प्यारे बच्चों पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। तो चलिए इसी के साथ आप लोग जो है कि लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है प्यारे बच्चों नगरीकरण का प्रमुख कारण क्या है। नगर में जो है कि नगरीकरण का प्रमुख कारण क्या होगा, हम लोग अभी पढ़े हैं औद्योगिकरण। नगर में क्या होता है औद्योगिकरण होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है प्राकृतिक संसाधन कौन है। प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन है। पहला है मशीन। क्वेश्चन नंबर इधर है बी में दिया हुआ है सड़क, सी में दिया हुआ है जल, डी में दिया हुआ है भवन। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन जहाँ तक बोला जा रहा है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक ही बोला जा रहा है ना, प्राकृतिक। तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होगा। देखिए सड़क मानव बनाता है, भवन मानव बनाता है, लेकिन जल जो है ये मानव नहीं बनाता है। इसको कौन बनाता है, इसको जो है कि प्रकृति बनाता है। कौन बनाता है, इसको जो है कि आप बोलिए प्रकृति बनाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है प्यारे बच्चों नवीकरण संसाधन कौन सा है। कौन सा संसाधन नवीकरणीय है। तो हम लोग जानते हैं नवीकरण वैसा संसाधन जिसको एक मर्तबा उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा उपयोग किया जा सके। तो उसमें आपका आ जाएगा सौर ऊर्जा। पेट्रोलियम ये नहीं होगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है कि हम पुनः खत्म नहीं होगा कभी, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग घबराइएगा नहीं, इसमें जो है कि कुल टोटल आपका 50 प्लस ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं संसाधनों का विवेकपूर्ण औद्योगिकरण भी कहलाता है, संरक्षण भी कहलाता है, शोषण भी कहलाता है। इसलिए ये क्या बोल रहा है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पढ़ने में मिस्टेक हो गया। और
संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? तो हम लोग जानते हैं संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग जो होगा वो आपका हो जाएगा संरक्षण। क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है खनिज संसाधन किस प्रकार के होते हैं? खनिज जो संसाधन होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए जैविक होता है, अजैविक होता है, मानव होता है या सामाजिक होता है। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों खनिज संसाधन जो होगा आपका वो कैसा होगा? खनिज संसाधन वो कैसा होगा? खनिज संसाधन जो होता है वो आपका होता है कैसा? खनिज संसाधन कैसा होता है? इसका आप लोग जवाब दीजिए। खनिज संसाधन कैसा होता है? खनिज संसाधन जो होगा वो आपका होता है अजैविक होता है। कैसा होता है? अजैविक होता है। ऑप्शन जो है कि वो आपका बी जो है कि वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है सतत विकास का संबंध है। सतत विकास का संबंध किससे है? ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। सतत विकास का संबंध किससे है? वर्तमान से, भविष्य से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। देखिए सतत विकास की जहाँ तक बात आएगा तो वो क्या करते हैं हम लोग वर्तमान सतत विकास को क्या करते हैं भविष्य में भी वर्तमान में भी काम आना चाहिए और भविष्य में, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है कि वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है प्यारे बच्चों सबसे सस्ता परिवहन साधन है। सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं सबसे सस्ता जो है कि परिवहन साधन वो क्या है? वो आपका सबसे सस्ता परिवहन अगर साधन देखा जाए 21 नंबर जो है आपका वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डीजल जो है कि ये क्या है? सबसे सस्ता परिवहन साधन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोल रहा है भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परिवहन साधन कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परिवहन साधन है आपका सड़क। भारत में जो है कि सबसे अधिक सड़क का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है प्यारे बच्चों भारी माल ढोने के लिए कौन सा परिवहन उपयुक्त होता है? तो हम लोग जानते हैं भारी जो है कि सामान ढोने के लिए वो किसका हम लोग उपयोग करते हैं? भारी सामान को ढोने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं वो रेल का करते हैं। किस चीज़ का करते हैं? रेल का करते हैं। ऑप्शन बी जो है कि आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी बात पे जो है कि आप लोग प्यारे बच्चों लाइक का बटन दबाइए और अपने दोस्तों में दबा के शेयर कीजिए। क्वेश्चन जो है कि ये बिल्कुल ही अलग लाए हैं आपके लिए क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 बोल रहा है वायु परिवहन की विशेषता क्या है? तो हम लोग जानते हैं वायु परिवहन की विशेषता क्या है? वायु परिवहन की विशेषता है ये तेज चलता है। ये क्या चलता है? तेज चलता है। ऑप्शन जो है कि सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है आपका जल परिवहन मुख्यतः किस व्यापार में उपयोग होता है? जल परिवहन का जो है कि व्यापार वो किस में होता है? तो प्यारे बच्चों जल परिवहन का व्यापार जो होगा वो आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। किसमें? एक देश से दूसरे देश के जल परिवहन का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है संचार का जो है कि सबसे तेज साधन क्या है? संचार का सबसे तेज साधन अभी जो है कि किसको माना गया है? हम लोग जानते हैं संचार का सबसे तेज अगर साधन बोला जाए वो आपका हो जाएगा इंटरनेट। ऑप्शन जो है कि सी वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है जनसंचार का माध्यम कौन सा है? हम लोग जानते हैं जनसंचार, जन मतलब क्या होता है? जनता। संचार मतलब क्या होता है? माध्यम, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ का पहुंचाना। ठीक है, तो जनसंचार अगर अभी के माध्यम से देखा जाएगा, अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो आपका मोबाइल हो जाएगा क्योंकि अभी सबसे जो है कि लोकप्रिय जनसंचार मोबाइल है। लेकिन अगर किताब के अनुसार देखा जाए तो वो आपका बी हो जाएगा टेलीविज़न। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 को फोड़ते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर जो है कि संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम लोग जानते हैं संचार का मुख्य उद्देश्य है सूचना को एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान यानी पहुँचाना, ले जाने में जो है कि एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह खबर पहुंचाना, यही सूचना है, संचार है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है समाचार पत्र जो है कि किसका माध्यम है? समाचार पत्र जो है कि वो किस चीज़ का माध्यम है? तो हम लोग जानते हैं समाचार पत्र क्या है? जनसंचार है। समाचार पत्र ये क्या है? जनसंचार है। ऑप्शन जो है कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 30
क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है दूर संचार का विकास किससे जुड़ा हुआ है? दूर संचार का विकास जो है वो आपका हो जाएगा सूचना क्रांति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी जो है कि वो करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब तक जो है कि हम लोग 30 प्रश्न को कर लिए हैं। बताइए कि इसमें से आप लोगों का कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो चलिए इसी के साथ फिर जो है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख फसल चाय है कि गेहूं है? ऑप्शन नंबर इधर सी रबर है कि कॉफ़ी है? तो जो हम लोग जानते हैं भारत की जो है कि प्रमुख फसल बोला जा रहा है, भारत की प्रमुख फसल में आपका गेहूं आता है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो हम लोग जानते हैं खरीफ फसल को कब बोया जाता है। खरीफ फसल को जो है कि मानसून में बोया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है रबी फसल की कटाई कब होती है? तो हम लोग जानते हैं रबी फसल की कटाई जो होती है वो आपका होता है, रबी फसल की कटाई ग्रीष्म ऋतु में होता है। कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में रबी फसल की कटाई होती है। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कृषि किस पर निर्भर करती है? कृषि के लिए कौन सा जो है कि अधिक होगा? कृषि को क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। कृषि करने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। कृषि करने के लिए क्या चाहिए? जलवायु चाहिए। इसीलिए प्यारे बच्चों कृषि के लिए आपका जो है उपयुक्त सभी चाहिए। वर्षा भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, जलवायु भी चाहिए। इसीलिए इसका ऑप्शन जो है कि वो डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है भारत में नकदी फसल कौन सी है? वो नकदी फसल कहते किसे, पहले इसको जानिए। वो फसल जिसको जो है कि हम लोग जो है कि नगद में बेच देते हैं, जैसे कि उसको बेचने के लिए, व्यापार के लिए उपजाऊ किया जाता है, उसी को बोला जाता है नकदी फसल। गेहूँ क्या करते हैं हम लोग? गेहूँ खाने के लिए करते हैं, चावल खाने के लिए करते हैं। और ऑप्शन जो है कि सी, ऑप्शन सी बाजरा भी खाने के लिए करते हैं। लेकिन कपास जो है कि प्यारे बच्चों यही हम लोग क्या करते हैं, कपास जो है कि वो व्यापार के लिए करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 बोल रहा है उद्योग का मुख्य आधार क्या है? उद्योग का मुख्य आधार क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं उद्योग का मुख्य आधार होता है श्रम, पूंजी, कच्चे माल। इसमें से जो है कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी वो आपका जो है कि करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है आपका कि लो इस्पात उद्योग किस पर आधारित है? लोहा जो है उस इस्पात उद्योग जो है वो आखिर किस पर आधारित है? तो हम लोग जानते हैं लो इस्पात उद्योग किस पर आधारित होता है। तो लो इस्पात जो उद्योग होगा वो आपका होगा खनिज संसाधन पर। किस पर आधारित होगा? खनिज संसाधन पर लो इस्पात आपका जो है कि आधारित होता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 बोल रहा है जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं जमशेदपुर जो है कि वो कहाँ है? जमशेदपुर आपका जो है वो झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। और यहाँ से क्वेश्चन मतलब झारखंड जो है कि बिहार से कब अलग हुआ था? तो सन 2000 ईस्वी में जो है कि झारखंड सन 2000 ईस्वी में ये बिहार से अलग हो गया था। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है औद्योगिकरण से क्या बढ़ता है? औद्योगिकरण से क्या बढ़ता है? बेरोजगारी बढ़ता है या फिर और कुछ बढ़ता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर का जो है ऑप्शन यहाँ है आर्थिक विकास होता है या कृषि उत्पादक होता है या वर्षा होता है। तो देखिए औद्योगिकरण से क्या होगा? औद्योगिकरण से वर्षा होगा? ये नहीं होगा। कृषि उत्पादन होगा? ये भी नहीं होगा। औद्योगिकरण से कृषि उत्पादन नहीं होता। औद्योगिकरण से प्यारे बच्चे होता क्या है? औद्योगिकरण से आपका जो है कि आर्थिक विकास होता है। औद्योगिकरण से क्या होता है? आर्थिक विकास होता है। ऑप्शन बी वो जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है प्यारे बच्चों कुटीर उद्योग किस स्तर पर होते हैं? कुटीर उद्योग जो होता है वो कौन सा स्तर पर होता है? तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन है बड़े पैमाने पर और मध्य पैमाने पर, घरेलू स्तर पर, सरकारी स्तर पर। तो प्यारे बच्चों कुटीर उद्योग जो होता है उसका स्तर होता है आपका बड़े पैमाने का उद्योग। क्या होता है? बड़े पैमाने का उद्योग। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि ये करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए अब क्वेश्चन और 10 गो बचा हुआ उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है मानव विकास सूचकांक संबंधित है। मानव विकास सूचकांक जो है वो किससे संबंधित है? हम लोग जानते हैं मानव विकास सूचकांक किससे संबंधित है? आय से है, शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है। इसीलिए आपका जो ऑप्शन डी वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 बोल रहा है पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए पर्यावरण प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है, पहला है उद्योग, दूसरा है वाहन, तीसरा है जनसंख्या। इसीलिए जो है कि ये तीनों से जो है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषित होता है। पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है। ऑप्शन डी जो है कि वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आपका क्या बोल रहा है? प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो ऑप्शन जो है कि इसका नीचे दिया हुआ है। प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक, देखिए युद्ध क्या है? ये मानव आपदा है। भूकंप जो है कि यही है प्राकृतिक आपदा। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा। बेरोजगारी क्या है? ये मानवीय आपदा है। महंगाई मानवीय आपदा है। आपका ऑप्शन जो है कि प्राकृतिक आपदा ऑप्शन बी भूकंप हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है जलवायु का अध्ययन किसमें होता है? तो हम लोग जानते हैं जलवायु का अध्ययन किसमें होगा? मौसम विभाग में। तो इसका जो ऑप्शन बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मौसम विज्ञान जो है उसी में हम लोग जलवायु का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन जो है आपका बी वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? भारत एक किस प्रकार का देश है? भारत जो है कि कैसा देश है? भारत विकसित देश है या विकासशील है या अविकसित है या औद्योगिक है? देखिए औद्योगिक में ब्रिटेन है और विकसित में जो है कि अमेरिका है। आपका जो है कि अविकसित अविकसित तो है नहीं, इसीलिए हमारा भारत जो है वो क्या है? हमारा भारत जो है वो हमारा भारत विकासशील देश है। हमारा भारत अभी विकास कर ही रहा है, विकास नहीं हुआ है। हमारा भारत अभी विकास कर ही रहा है, इसीलिए ऑप्शन जो है कि बी वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है शहरीकरण का क्या परिणाम है? शहरीकरण का जो है कि परिणाम क्या है? शहरीकरण से क्या होगा? शहरीकरण में जो है कि क्या क्या परिणाम होता है? शहरीकरण में आपका जो है कि रोजगार होगा, प्रदूषण होगा, आवास समस्या होगा, उपयुक्त सभी। और इसका जो ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसी के साथ जो है कि क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं, 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन तब तक जो है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है कि ऑल प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 आपका बोल रहा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका जो है कि सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाएगा तो आपको उत्तर प्रदेश लगाना है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। दूसरा में कौन आता है? तो आपका दूसरा में आता है महाराष्ट्र। दूसरा में महाराष्ट्र और तीसरा में जो है कि आपका आता है पश्चिम बंगाल और चौथा में आता है आपका बिहार। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपका देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि खनन किस क्षेत्र से संबंधित है? खनन जो है कि हम लोग किस क्षेत्र से संबंधित है? खनन हो गया एक जो है कि खनन किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, उद्योग, तृतीय, चतुर्थ। खनन जो होता है प्यारे बच्चों वो आपका होता है प्रथम में आता है यानी कृषि क्षेत्र में। इसको मान के चलिए कृषि क्षेत्र। ऑप्शन जो ये है ये सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया गया है। खनन क्षेत्र वो किस में आता है? वो आता है कृषि में। उद्योग जो आता है ये द्वितीय में आता है। तृतीय में तो सेवा आता है। चतुर्थ में क्या आता है? जो प्रशिक्षण सब आता है। तो चलिए इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है। भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम लोग जानते हैं भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव का अध्ययन या पृथ्वी पृथ्वी का अध्ययन, मानव का अध्ययन, मानव पर पृथ्वी संबंध या केवल प्रकृति। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ऑप्शन जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ ख़त्म होता है। 50 में से आप जो है कि कितना सही किए हैं आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को जो है कि लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके का वीडियो हम लाते रहेंगे। तो चलिए किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।